हेलो दोस्तों, नमस्ते नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल। इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज पार्ट 3 5.1 का दूसरा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन और बेसिक के साथ हमने पिछले वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। जाके पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि आपको पिछला जितना भी क्वेश्चन हो क्लियर हो जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं आज सेकंड क्वेश्चन से। क्वेश्चन नंबर सेकंड का पहला, इसको पढ़ने से क्वेश्चन है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए। एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। आपसे क्वेश्चन इसको बनाना है। तो इसका एक होता है व्यापक रूप, इसका होता है एक एपी का व्यापक रूप होता है। एपी का व्यापक रूप होता है। क्या होता है भाई? रूप होता है तो समझिएगा कैची होता है। इसका होता है ए के बाद देखिए ए प्लस डी। जब हम पढ़ाए होंगे फर्स्ट क्लास, उसको आप वीडियो को फर्स्ट क्लास देखिएगा तभी समझ में आएगा। उसमें हमने पूरा क्लियर कर दिया शुरू से लेके जितना एकदम चैप्टर में जितना भी डाउट होगा उसमें शुरू वाला वीडियो पार्ट फर्स्ट का देख लीजिएगा, सब डाउट आपका क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम स्टार्ट करते हैं। ए कोमा दूसरा हो जाएगा ए प्लस डी, फिर हो जाएगा ए प्लस D2, ए प्लस D3, फिर 4 पद लिखना है तो हम 4 पद लिखेंगे। 1 2 3 4 चारों लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं। हमने क्वेश्चन बोला है कि दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखिए, जबकि प्रथम पद ए और सार्वअंतर डी निम्नलिखित है। तो हम ज़्यादा नहीं लिखेंगे, आपको ज़्यादा इच्छा मन करेगा कि और आगे लिखना है तो ए प्लस D4, ए प्लस D5, ए प्लस जितना इच्छा करे, आपको मन की जितना मन करे उतना कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम बनाते हैं नेक्स्ट। इसके आगे देखिएगा एपी का मान दिया हुआ है। एपी का मान ए का मान दिया हुआ है कितना? 10, तो यहाँ लिखेंगे 10, कोई दिक्कत नहीं। एपी का मान दिया गया है कितना? 10, तो 10 लिख दिए, कोमा ए का मान कितना है? 10, तो 10 प्लस डी के मान कितना है? 10, तो यहाँ 10 लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद ए का मान कितना है? 10, D2 क्या चीज़ है? D2 समझिएगा। D2 कहने का अर्थ ये हुआ कि डी के मान कितना है? 10, प्लस है तो प्लस। डी के मान 10 कितना? 10 है। इसके नीचे इसके इधर में कुछ नहीं है, इसके इधर में कुछ नहीं, तो गुना में कितना लिखेंगे? 2। इसमें भी कुछ नहीं दिया तो इसको D1 मान सकते हैं, गुना 1 कीजिएगा तो वही आएगा, ठीक। तो ये मत कीजिएगा कमेंट बॉक्स में कुछ। ए है तो यहाँ देखिएगा ए का मान 10, तो 10 प्लस डी के मान 10, तो यहाँ लिखेंगे 10। D3 है, डी कितना है? 3, तो गुना 3 से कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद देखिए हम कुछ नहीं किए हैं। ए का मान 10, तो 10 लिखे। ए के मान 10, तो 10 लिखे। D1 का मान डी के मान 10, गुना 1 है तो 1। ए के मान 10, डी के मान 10, यहाँ 2 था तो 2 लिखे। ये सब व्यापक रूप होता है किसका? समांतर श्रेणी का। समांतर श्रेणी को इंग्लिश में बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी इसी को शॉर्ट में लिख सकते हैं एपी, कोई दिक्कत नहीं। वही लिखे हैं कि एपी का व्यापक रूप होता है ए प्लस D1 ए प्लस D2 ए प्लस D3। हमको 4 ही निकालना है, 4 ही पद निकालना है, इसलिए 4 ही लिखे। उसके बाद निकाल दीजिए ना सर, 10 के 10 हो जाएगा। 10 से 1 में गुना कीजिएगा तो 10 से कम 10, 10 और 10 जोड़िएगा तो 20, कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ 10 दूना 20, 10 दूना 20, 20 और 10 जोड़िएगा तो 30, कोई दिक्कत नहीं। 10 या 30, 30 और 10 40। हमको 4 पद ज्ञात करना था, 4 पद ज्ञात हो गया। आपका आंसर हो जाएगा 10 20 30 40। अगर आपको किसी में डाउट होगा कि नहीं गलत है कि सही है तो आप कुछ नहीं कर सकते। इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4। आपको अगर जांच करना होगा तो इसको A1, इसको A2, इसको A3, इसको A4। उसके बाद यहाँ से सार्वअंतर बराबर फार्मूला हम आपको पढ़ाए थे पिछले वीडियो में, जाके आप बढ़िया से देख लीजिएगा। क्या लिखाए थे? D बराबर सार्वअंतर D बराबर A2 माइनस A1। तो A2 कितना है? 20 माइनस A1 कितना है? 10। क्या बीच में 20 में से 10 घटाएंगे तो 10 नहीं आएगा? बोलेगा आ गया। तो D के मान 10 यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है तो आपका बन गया। ये हम जांच करके दिखा दिए हैं, आप बुक में देखिएगा आंसर तो इतना ही आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। आइए हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड समझिएगा। इसका सेकंड का भी व्यापक वही लिखना है, सेम टू सेम। एपी का व्यापक रूप क्या होता है तो समझिएगा। ए प्लस D1, फिर होता है ए प्लस D2, ए प्लस D3, ए प्लस D4। आपको जितना इच्छा करे कर सकते हैं। 4 ही पद बोला इसलिए 4 से ज़्यादा नहीं लिखना है। तो 1 2 3 4 5 हो गया तो 1 को मिटा दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आ जाइए। ए के मान कितना है? तो ए का मान मिलेगा -2, तो यहाँ -2
कोमा है तो कोमा दे देंगे। ए के मान कितना है -2 तो -2 प्लस तो प्लस डी के मान 0 है 0 कितना है 0 और D1 गुना 1 से कर देंगे। D1 के मान कुछ नहीं तो 1 यहाँ कुछ के चिन्ह छुपा कुछ के चिन्ह नहीं दिया हुआ है तो अपने से समझिएगा कि गुना के चिन्ह है। और इसके बाद A के मान कितना है -2 तो लिखेंगे -2 प्लस D2 के मान तो D के मान है 0 गुना 2 A के मान कितना है -2 प्लस D के मान कितना है 0 गुना 3। अब सॉल्यूशन कर दीजिए। अब यहाँ से सॉल्यूशन कीजिएगा तो -2 कितना -2 उसके बाद 0 से 1 में गुना कीजिएगा तो 0 और 0 के -2 में जोड़िएगा तो -2 उसके बाद 0 से 2 में गुना कीजिएगा तो 0 यानी सबका -2 इसका भी -2 सभी का आपका जो आ जाएगा सार्वंतर जो 4 पद आ जाएगा खाली -2 आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगर इसको आप जाँच करना चाहते हैं तो सार्वंतर बराबर फॉर्मूला हम अभी बता दिए हैं, जांच करने के सिखा दिए हैं। आप जांच कर करके देख सकते हैं कि गलत बना है कि सही। अगर आपको समझ में आ गया हो तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने से ट्राई जरूर कीजिएगा। हम ऐसे अभी बता दे रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 क्या है देखिएगा 3 A का मान कितना है 4 A के मान 4 तो 4 कोमा A के मान कितना है 4 तो 4 प्लस है तो प्लस D के मान बोलिएगा -3 तो -3 कोई दिक्कत नहीं है। 1 है तो 1 गुना में हो जाएगा कोमा A तो A के मान है 4 A के मान कितना है 4 प्लस D के मान है -3 और गुना में 2 कोई दिक्कत नहीं कोमा A के मान कितना है 4 प्लस D के मान कितना है -3 D के मान -3 गुना 3। इसके बाद सॉल्यूशन करना दीजिए सर 4 के 4 कोमा देखिएगा गुना कीजिएगा यहाँ प्लस यहाँ माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस तो 3 में 1 में गुना कीजिएगा तो 3 और 3 है तो प्लस ये देखिए समझिएगा यहाँ ये थोड़ा सा झोल है का झोल है देखिए 3 एकम 3 तो -3 तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस घटेगा तो कितना जाएगा तो माइनस प्लस 4 में से 3 घटेगा तो 1 कोमा 4 है कि 4 है यहाँ देखिएगा 3 दूना 6 में से आप 4 घटाइएगा तो माइनस हो जाएगा 2। उसके बाद इसमें आ जाएगा इसमें ज्ञात कर दीजिए तो इसमें हो जाएगा 4 तो इसमें 3 दिया 9 मैंने इसमें है 9 में से 4 घटेगा तो कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा माइनस में कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अब ज्ञात करना दीजिए कैची ज्ञात कीजिएगा कैची इसमें सर माइनस की माइनस लग जाएगा। इसका आपका 4 गो संख्या निकल गया 4 पद आपका एक आंसर हो गया कोई दिक्कत नहीं। आई क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा लोचा है कैची लोचा है कि इसमें भिन्न में दिया हुआ है तो भिन्न में दिया हुआ है तो क्या दिक्कत है कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा इसका व्यापक रूप लिखेंगे AP का व्यापक रूप क्या हो जाएगा तो बोलिएगा कि A प्लस D1 फिर उसके बाद हो जाएगा A प्लस D2 उसके बाद A प्लस D3 तो A का मान कितना है बोलिएगा -1 तो -1 A का मान कितना है -1 प्लस D के मान बोलिएगा कितना है D का मान बोलिएगा 1/2 है तो 1/2 गुना 1 करेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद A के मान कितना है -1 तो प्लस D के मान कितना है 1/2 गुना किससे करेंगे 2 से यानी D2 होता है। उसके बाद A का मान कितना है -1 प्लस D के मान कितना है 1/2 यानी 3 है तो गुना 3 से करेंगे कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद गुना कर दीजिए ना -1 है तो -1 गुना कीजिए इसमें 1 से जब 1 में गुना कीजिएगा तो 1 के काम 1 तो हो जाएगा -1 प्लस 1/2 कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ गुना कीजिएगा तो ये दोनों कट जाएगा गुना में रहता है तो तिरछा तिरछी कटता है तो कट जाएगा तो क्या बचा कट गया पूरा 1 बचा क्या दिक्कत है यहाँ प्लस यहाँ माइनस घटेगा तो क्या जाएगा 0। इसके बाद यहाँ गुना कर दीजिए हो जाएगा 3 एकम 3 -1 के 1 प्लस 3 एकम 3/2 एक स्टेप और ले जाते हैं ना सर -1 यहाँ भिन्न के जोड़ हो गया तो भिन्न के जोड़ हो गया तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 ये दोनों के जब लसन निकालिएगा तो ये दोनों के लसन निकाल दीजिए तो 2 हो जाएगा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा तो 2 एकम 2 तो -2 प्लस 1 हो जाएगा कितना इसको हम यही करते हैं तो हो जाएगा माइनस यहाँ प्लस तो माइनस प्लस माइनस यानी -1/2 कितना है 1/2 0 के 0 यहाँ पे कीजिएगा तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 2 का लास्ट 2 तो 2 एकम 2 प्लस यहाँ 2 एकम 2 तो 3 एकम 3 यहाँ इसको सोल्यूशन कीजिएगा तो प्लस माइनस तो इसको हो जाएगा 1/2 तो इसका 1/2 तो -1
कोमा 1/2, फिर हो जाएगा कोमा 0, उसके बाद 1/2। यही आपका 4 गो हमको निकल गया, जो कि हमको 4 निकालना था। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत तो क्या दिक्कत, निकल गया। तो आप देखिएगा, क्या देखिएगा कि समझिएगा, कुछ समझना नहीं है, हम कुछ नहीं किए, खाली थोड़ा सा भिन्न में हो गया इसलिए इतना लॉन्ग चला गया, नहीं था भिन्न में नहीं होता, इसके रूप में होता तो लॉन्ग नहीं जाता। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो 5 में भी कुछ नहीं, एपी का व्यापक रूप याद है तो लगा दीजिए ना, एपी का व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, a प्लस d1 कोमा a प्लस d2 कोमा a प्लस d3 कोमा a प्लस d4। आपको 4 ही पद निकालना है, तो 4 ही पद निकालना है तो 3 तक रह दीजिए। उसके बाद a के मान देखिएगा, इसमें पॉइंट में दिया है 1.25 कोमा a का मान 1.25, माइनस में हो तो माइनस में दे दीजिए, प्लस इसमें कितना दिया है d के मान -0.25, कोई दिक्कत नहीं, कोमा a का मान कितना है -1.25 प्लस d2 का मान कितना है 0.25 है तो माइनस में है तो यहाँ पे हो जाएगा ब्रैकेट, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद बोलिएगा ब्रैकेट क्या होगा कि आपको यहाँ प्लस है, ये माइनस है, ये दोनों अच्छा नहीं दिखेगा, इसलिए हम इसको बंद कर दिए हैं ताकि आपको अच्छा लगे देखने में कि ये माइनस में है तो है। इसके बाद यहाँ पे गुना 2 है, d2 है तो इसलिए गुना 2 कोमा a के मान कितना है -1.25। उसके बाद हो जाएगा प्लस d3 के मान कितना है -0.25, गुना किसे कर देंगे 3 से कर दीजिए ना, हो गया। उसके बाद सॉल्यूशन कर दीजिए, -1.25 जस के तस हो जाएगा। इसको जब सोल्यूशन कीजिएगा तो समझिएगा, यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो यानी कहने का मतलब ये हुआ कि आप दोनों के जोड़ दीजिए, जोड़िएगा तो 5 5 10 के 0, हासिल 1 2 2 4 अब 1 5 1 के 1 यानी 1.50, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर देखिएगा जब गुना कीजिएगा तो आप पिछले क्लास में पीछे जाकर देख लीजिएगा, दशमलव के गुना जोड़ घटाव सब सिखाया गया है। तो गुना कर दीजिए, 5 दूना 10 के 0, हासिल 1 5 2 दूना 4 अब 1 5 के 0, हासिल नहीं बचा, छोड़ देंगे। जब 0 से दशमलव से कीजिएगा तो 0 के 0 यानी 0 है तो 0 यहाँ 0। तो आप देखिएगा दूसरे गुना कीजिएगा तो माइनस के माइनस से रह जाएगा, और प्लस में आप कर दीजिए, माइनस को जोड़िएगा तो माइनस यहाँ माइनस प्लस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 1.25 के साथ हम जोड़िएगा तो 5 5 5 5 और 2 7 0.1 माइनस कट जाएगा तो 1.75, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा 3 से गुना कर दीजिए, 5 या 15 के 5, हासिल 1 3 दूना 6 अब 1 7 पॉइंट है 0 है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस में तो माइनस में, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो जोड़ दीजिए ना, क्या दिक्कत है। 5 5 10 के 0, हासिल 1 7 2 9 1 10 के 0, हासिल 1 पॉइंट के 1 अब 1 2, हासिल बचा तो यानी 2.00। ये हमको 4 पद निकालना था, जो कि मेरे पास 4 पद आ गया, कोई दिक्कत नहीं। आइए सर इसको आप छाप लीजिए। आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वअंतर लिखे। इसमें कुछ नहीं करना है, जो प्रथम पद रहता है उसी वही एपी है और इसका सार्वअंतर खाली लिख देना है। तो एपी आप बोलिएगा तो कैसे होगा, तो बोलिएगा देखिएगा, समझिएगा कैसे से। आप शुरू क्लास किए होंगे तो जरूर समझ में आ गया होगा। इसको आप मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4, इसको मान लीजिए A4। इसके बाद कुछ नहीं करना है। अब बोलिएगा प्रथम पद, तो प्रथम पद यही शुरू वाला रहता है, जो शुरू रहता है वही प्रथम पद। क्या लिखेंगे, प्रथम पद इज इक्वल टू कितना है 3, हो जाएगा 3। उसके बाद आपसे पूछा कि सार्वअंतर, तो सार्वअंतर बराबर एक फार्मूला होता है जो हम लिखवा दिए हैं आप लोग को। सार्वअंतर बोले तो डी बराबर क्या लिखा है, तो A2 माइनस A1, तो A2 में से 1 को घटा दीजिए ना, A2 समझिएगा, हाँ A2 में देखिएगा 1 है, 1 माइनस A1 में कितना है 3, 1 में से 3 नहीं घटेगा सर, 3 में से 1 घटेगा था -2। इसका आंसर सार्वअंतर हो जाएगा -2, यानी डी का आंसर हो जाएगा डी बराबर
-2, इसका आंसर हो जाएगा 3 और 2। आइए क्वेश्चन नंबर 2। एक बार 2 क्वेश्चन आप देख लीजिएगा क्या, ताकि हम जो मेरे पास जो बुक है उसमें थोड़ा सा गड़बड़ है यानी मिटा हुआ है तो नहीं पता चला था। आप इसको हम समझा दे रहे हैं, समझ लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, पहला की जो AP इसको मान लीजिएगा A1, इसको मान लीजिएगा A2, इसको मान लीजिएगा A3, इसको मान लीजिएगा A4। प्रथम पद बोलेगा तो यह लिख लीजिएगा प्रथम पद इज इक्वल टू -5। इसमें हमको सार्व अंतर निकालना है, सार्व अंतर बोले तो D बराबर क्या हो जाएगा A2 माइनस A1। तो A2 के जगह पे कितना है -1, तो हो जाएगा A1 के जगह पे -5 तो यहाँ माइनस प्लस इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। क्या चीज हो जाएगा 6, बड़ी संख्या -6, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप कंफर्म हो लीजिएगा। क्वेश्चन को जो मेरे पास बुक है उसमें गलत क्वेश्चन होगा, मिटा हुआ है तो थोड़ा सा देखने का प्रयास किए थे तो लिख दिए, इसमें दाइएगा, इसका आंसर मिल जाएगा। इसमें कुछ नहीं किया, इसमें पहला पद हो जाएगा 1/3। पहला पद इसका चीज हो जाएगा, हम लिख सकते हैं कि प्रथम पद इज इक्वल टू 1/3। तो इसको आप मान लीजिए ना A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4। तो इसको मान लीजिएगा तो यहाँ सार्व अंतर बराबर फार्मूला बताया, अभी तुरंत भी बताया, पहले ही बता दिए हैं। सार्व अंतर बराबर क्या होता है कि बड़का में से छोटका यानी D बराबर क्या होता है, D बराबर A2 माइनस A1। जब A2 माइनस A1 कीजिएगा तो क्या होगा समझिएगा। A2 का मान कितना है 5/3 माइनस A1 का मान कितना है 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। उसके बाद आपको सोल्यूशन कर दीजिए। जब सोल्यूशन कीजिएगा तो 3 का लसा 3 से 1 भाग दीजिएगा 3 में, 1 मन में जाएगा यानी 5 से कम 5 -1 तो -1। इसका आंसर हो जाएगा 5 में से 1 हटाइएगा तो 4/3 यानी D बराबर 4/3। कोई दिक्कत नहीं, आपका हो गया सार्व अंतर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा। इसको आप मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A1, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A2, इसको मान लीजिए A3, इसको मान लीजिए A4। इस केवल दशमलव में देखकर आपको बजाने का प्रयास किया है, लेकिन आप बजिएगा नहीं। क्या दिक्कत है, दशमलव में तो आपको दशमलव के जोड़ घटाव तभी करता है, तो क्या दिक्कत। तो इसका हम लिखा लेंगे प्रथम पद। तो प्रथम पद तो ऐसे ही देखे में पता चल जाएगा। प्रथम पद बोलेगा तो फर्स्ट वाला के चुपचाप आंख बंद करके लिख देना है। प्रथम पद हो जाएगा 0.6। ऐसे में बोलेगा कि सार्व अंतर निकालना है, साथ में बोला है कि सार्व अंतर भी निकाले। सार्व अंतर बोले तो D बराबर क्या होता है A2 माइनस A1, A2 के जगह पे है 1.7 माइनस A1 के जगह पे है 0.6। आपको जब दशमलव के जब जोड़ घटाव आता है तो 1.7 0.6 में से घटाइएगा तो 1 के 1, पॉइंट के पॉइंट, 1 के 1, यानी हम कह सकते हैं क्या चीज़ कि 1.1। इसका D बराबर 1.1। कोई दिक्कत, इसका 2 आंसर। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों यारों यानी साथियों के पास शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी ये वीडियो देख के कुछ आप मतलब बोले तो क्या चीज़ कुछ आपको बोले कि हाँ सर आप अच्छे वीडियो पे ठाए, ताकि आपको कुछ हमको मिला ये वीडियो से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर फिर आप मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद